नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की राजधानी की जब हम बात करें तो यहां अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। ज्यादातर अस्पतालों ने नए मरीजों को लेने से मना कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि उनके यहां बेड उपलब्ध नहीं है। हमने पहले भी ये तस्वीर कई बार आपको दिखाई है कि कई अस्पतालों से मरीज वापस जा रहे हैं क्योंकि उन्हें दाखिला नहीं मिल रहा अस्पतालों में। हालात यह है कि कई अस्पतालों ने अपने अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि बेड उपलब्ध नहीं है, असुविधा के लिए खेद है, मरीज यहां भर्ती के लिए ना आए। इन सब के बीच भोपाल में बेड की जो किल्लत हो रही है उसे दूर करने के लिए भारतीय रेलवे आगे आई है। भारतीय रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 20 डब्बों का आइसोलेशन एक वार्ड तैयार किया है। यह आइसोलेशन वार्ड भारतीय रेलवे के जो स्लीपर कोच होते हैं उनमें तैयार किया गया है। ऐसे करीब 20 स्लीपर कोचों को आइसोलेशन बॉक्स में तब्दील किया गया है। एक कोच में 16 कोरोना के मरीजों को रखा जाएगा। ये बेहद ही हल्के सिम्टम वाले या असिम्टोमेटिक कोरोना के मरीज होंगे जिनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं होंगे। उन्हें यहां रखा जाएगा आइसोलेट करके अगले 10 दिनों तक, जब तक कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते। उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। उसके बाद और जो दूसरे मरीज आते रहेंगे उन्हें यहां, जब तक ये पूरा कोरोना पीरियड चल रहा है, वहां ऐसे असिम्टोमेटिक और बेहद कम कोरोना लक्षण वाले मरीजों को भर्ती रखा जाएगा, आइसोलेट करके रखा जाएगा। इन 20 डिब्बों की कुल क्षमता करीब 320 मरीजों की होगी। क्या कुछ कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का, पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि आज रेलवे ने अधिकृत रूप से इन आइसोलेशन कोचेस को जिला प्रशासन को सौंप दिया। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी इस दौरान मौजूद थे। इसके बाद क्या कुछ कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने, पहले वो सुन लीजिए। आज भोपाल में हमने 300 बिस्तर का रेलवे का आइसोलेशन एक्सप्रेस आइसोलेशन कोच की शुरुआत की है। इसमें लगभग 300 पेशेंट वो जो माइल्ड कोविड से ग्रसित हैं वो रहेंगे। इसमें दो तरह के फायदे हैं। एक तो हम इस तरह के कोचेस से संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग जो माइल्ड कोरोना के पेशेंट हैं, छोटे घर में रहते हैं, घर में बहुत व्यवस्था नहीं, तो पूरा परिवार संक्रमित होता है, पूरा मोहल्ला संक्रमित होता है। तो एक तो वो चेन ब्रेक होगी और दूसरा हमारा अस्पतालों में दबाव भी कम पड़ेगा। बहुत अच्छी पहल की है नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने। मैं उनको, रेल मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। ये आज से शुरू हुई है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर पेशेंट्स आएंगे। हर कोच को एक वार्ड के रूप में तब्दील किया गया है, जिसमें सभी मेडिकल फैसिलिटी हैं, सभी इक्विपमेंट हैं, नर्स रहेंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा। गर्मी बहुत हो रही है तो कूलर लगाए गए हैं, पानी की उचित व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण है बायो मेडिकल वेस्ट जो है, जो संक्रमण का एक बड़ा काम कर सकता है, उसको भी डिस्पोज करने की पूरी व्यवस्था की है। मैं रेलवे के अधिकारियों को बहुत बधाई दूंगा। हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से बहुत जल्द हमने एक अच्छी पहल शुरू की है। भोपाल रेलवे स्टेशन पे यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। किसी के पास भी जो भी पॉजिटिव लोग हैं जिनको कि माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं और आइसोलेशन की आवश्यकता है, वो यहाँ आकर एडमिट हो सकते हैं। देयर इज़ अ हेल्प डेस्क जो स्टेशन में घुसते ही बनाया गया है। इसके साथ ही हमारा जो कोविड कमांड सेंटर है उसके माध्यम से भी इसकी जानकारी लेना और यहाँ टाई अप करके एडमिट होने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो एक स्टैंडर्ड नंबर 1075 सभी प्रकार की कोविड की समस्याओं के लिए, कोविड की जानकारी के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए जारी किया गया, उसी नंबर के माध्यम से इसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे, जो आज मौके पे मौजूद थे जब ये आइसोलेशन कोच भारतीय रेलवे ने जिला प्रशासन को हैंडओवर किए। दरअसल इन आइसोलेशन कोच की खासियत ये है कि आपने देखा होगा कि स्लीपर कोच में आमतौर पर बाथरूम नहीं होते हैं, नहाने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन इन आइसोलेशन कोच को इस तरीके से बनाया गया है कि जो मरीज वहां रहेंगे इतने दिनों तक, उनके नहाने की व्यवस्था भी हो। इसीलिए इन आइसोलेशन कोच में विशेष तौर पर बाथरूम भी बनाए गए हैं जहां वो स्नान कर सकेंगे। गर्मी का मौसम है, ये धूप में डिब्बे खड़े रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि जो कोरोना के मरीज हैं वो गर्मी की वजह से परेशान हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। यहां पर इन कोचेस की छतों पर टाट की बोरियां रख दी गई हैं जिन्हें लगातार गीला किया जाएगा, जिससे छत, इन डिब्बों की जो लोहे की छत होती है वो ठंडी रहेगी, अंदर ज्यादा तपन महसूस नहीं होगी मरीज को। इसके अलावा खिड़कियों पर कूलर लगाए गए हैं ताकि कूलर के जरिए ठंडी हवा कोरोना के मरीजों को मिलती रहे
और स्लीपर कोच में आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो खिड़कियां रहती हैं उनमें जाली नहीं होती है, लेकिन ये आइसोलेशन कोच रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। रात के समय मच्छर मरीजों को परेशान ना करे, इसके लिए यहां पर बाकायदा जो जालियां हैं, नेट है, वो लगा दी गई है। मॉस्किटो नेट इन खिड़कियों पे लगा दी गई है ताकि मच्छरों से भी कोरोना मरीजों को दूर रखा जा सके।